हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति और आज बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में। एक के बाद एक आईपीओ की लाइन लगी हुई है और आज जिस आईपीओ को हम कवर करने वाले हैं वो है स्टोव क्राफ्ट। तो स्टोव क्राफ्ट, जैसा कि आपने पिजन ब्रांड तो ज़रूर सुना होगा। अगर आप किचन वगैरह में अगर आप लेडी हैं तो ज़रूर सुना होगा। अगर जेंट्स भी हैं और आप मैरिड हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा पिजन ब्रांड के बारे में। तो उसी का ये आईपीओ है स्टोव क्राफ्ट का। स्टोव क्राफ्ट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन अप्लायंसेस है इंडिया की। और ये जो है पिजन और जिल्मा के नाम ब्रांड से इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलर है। इसके अलावा इनका जो एक प्लानिंग है कि इनको प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियम एंड सेमी प्रीमियम प्रोडक्ट्स में भी ये काम करना चाह रहे हैं, जिसे ये ब्लैक डेकर ब्रांड के नाम से मार्केट में उतारना चाह रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इनका वेबसाइट देख सकते हैं। तो ये पिजन है, जिसे ये काफ़ी पॉपुलर नेम है जिल्मा। पिजन एलईडी में भी इनके प्रोडक्ट्स हैं और अभी जैसा मैंने आपको बोला इनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम एंड सेमी प्रीमियम प्रोडक्ट्स, वो है ब्लैक डेकर के नाम से। इसके अलावा इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इनके 660 से ज़्यादा किचन सॉल्यूशंस हैं, जिसमें कुकवेयर है, कुक अप्लायंसेस, हाउस होल्ड यूटिलिटीज़, काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास किचन से रिलेटेड। और 2019 में जो है इन्होंने पिजन एलईडी प्रोडक्ट्स में भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था, जैसा मैंने आपको इस वेबसाइट पे दिखाया था। इसके अलावा जो कंपनी बताती है कि इनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनका पिजन ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है और 651 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके 75 डिफरेंट इंडिया के स्टेट्स में और 5 यूटीज में। इसके अलावा इनका जो है एक्सपोर्ट भी होता है। जो इनका जिल्मा ब्रांड है वो बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। 65 स्टोर्स जो हैं वो अलग अलग 28 सिटीज़ में जो है इनके फैले हुए हैं, जिसमें से जो बाहर इनका एक्सपोर्ट होता है बाहर की कंट्रीज में, वो कंट्रीज इनके जैसे यूएसए है, मैक्सिको है, बहरीन, कुवैत वगैरह कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट भी होते हैं। स्टोव क्राफ्ट का जो है मेन जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इनका जो मैन्युफैक्चर होता है इनका प्रोडक्ट, वो है कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में। अब इनकी स्ट्रेंथ जो है, सबसे पहले जैसे हमने बताया कि लार्जेस्ट किचन अप्लायंसेस है इंडिया की, किचन अप्लायंस की कंपनी है। इसके बाद इनके पास वेराइटी ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है। इनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है इनकी कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में, वो भी काफ़ी वेल इक्विप्ड है, जिसमें सारी मशीन्स वगैरह सब कुछ है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है। तो सबसे पहला जो रीज़न है, इनको पैसों की ज़रूरत है, इनको लोन पेमेंट करने के लिए, रीपेमेंट एंड पेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग, जो लोन्स हैं उनके पेमेंट के लिए उनको पैसों की ज़रूरत है। और दूसरा, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो ये जो है ऑलरेडी अभी चल रहा है इसका आईपीओ। तो आज इसका सेकेंड डे था, सेकेंड डेट के एंड में मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। तो ये स्टार्ट हुआ था 25 ऑफ जनवरी को। 28 जनवरी मीन्स कल कल ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, कल लास्ट डे है। तो 3 दिन का ये आईपीओ था, बीच में 26 जनवरी का इसमें जो है आपको ब्रेक दिखा, इसलिए 4 डेज दिख रहा है 28 जन तक। तो आज सेकेंड डे है। फेस वैल्यू बहुत अच्छा है इसका, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। जो इनका आईपीओ का प्राइस है वो 384, जो इनका प्राइस बैंड है वो 384 से 385 का है। तो अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया है, तो एडवाइजेबल है कि आप हायर कट ऑफ प्राइस पे ही इसको अप्लाई करें। तो लॉट साइज है वो 38 शेयर्स का है। अब कंपनी कितना पैसा रेज करना चाह रही है, तो 412.63 करोड़, मतलब छोटा है इनका जो आईपीओ साइज है, वो काफ़ी छोटा है। इतना पैसा कंपनी रेज करना चाह रही है आईपीओ से, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो 95 करोड़ का है और बाकी का जो बैलेंस है वो है इनका ऑफर फॉर सेल, जो मतलब इसके अर्ली इन्वेस्टर्स, जो प्रोमोटर्स हैं, वो अपना स्टेक इसमें हटा रहे हैं, तो उनका ये ऑफर फॉर सेल है। अब ये हमने बात कर ली। और जो अदर डेट्स हैं, तो कल जब ये क्लोज हो जाएगा, इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। उसके बाद जो बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जो रिजल्ट आउट होगा वो 2 फेब को होगा।
इनिशिएशन ऑफ रिफंड, अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिलता है तो आपको 3 फेब को इसका रिफंड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये मिल जाता है तो ये डीमैट अकाउंट में आपको इसके शेयर्स 4 फेब को आ जाएंगे और 5 फेब को ये जो है एनएससी और बीएससी पे कंपनी जो है लिस्ट हो जाएगी, इनकी ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मिनिमम जो है एक लॉट में 38 शेयर्स हैं और मैक्सिमम जो लॉट साइज है इनका वो 13 लॉट है, जिसके लिए 1,90,190 इनका अमाउंट है। तो जो 2 लाख से कम होता है एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंट डेट्स हो गए। अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है ये पता करने के लिए कि ये आईपीओ कैसा रहेगा। हमें इसके लिए लिस्टिंग डील के लिए हमें इसमें देखना है, अप्लाई करना है या नहीं। तो यहाँ पे आप इसके फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 मार्च 18 का ये डेटा है। इसमें आप देखिए ये कंपनी ने लॉस मेक किया है, यहाँ पे इस कंपनी को लॉस हुआ था। अगले एक साल बाद अगर आप मार्च 19 की बात करेंगे तो यहाँ पे ये मिलियंस में है सारे फिगर्स। में आपको ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 19 में जो है ये 73 लैक्स का पैट है, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर मार्च 20 में जो है यहाँ पे 3.17 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे आप सडन जंप देख सकते हैं, हाइप देख सकते हैं इनके प्रॉफिट में जो है 28.77 करोड़ का। तो अचानक से इतना ज्यादा आप जंप देख सकते हैं इसमें, लेकिन ये आपको काफी पॉजिटिव देखेगा देखने में कि कितना अचानक से कंपनी ने इतना प्रॉफिट बनाया है। लेकिन ये प्रॉफिट सस्टेन रहेगा ये काफी डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने जो है यहाँ पे काफी कॉस्ट कटिंग की है। एम्प्लॉय कटिंग की बात करें या मार्केटिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने काफी कॉस्ट कटिंग किया है, जिसे कंपनी को करना जरूरी होता है। तो बार बार कंपनी ऐसी कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से सस्टेन रखना प्रॉफिट को, जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे जंप किया है प्रॉफिट में, इसको सस्टेन रखना काफी डिफिकल्ट है। इसके अलावा कंपनी में कुछ लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं, इसीलिए हम इस फिगर के को सिर्फ हम लोग कंसीडर करके नहीं चल सकते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, साथ में कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट इसके डिटेल्स देख लिए। अब हम इसमें बात करते हैं एक एंकर इन्वेस्टर्स की। तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर में अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ एंकर एलोकेशन के बारे में, कि कंपनी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ लाने से पहले जो है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट के जो बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको इनवाइट करती है अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी जो है 185 करोड़ रुपया जो है एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी रेज कर चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इट मीन्स ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। ये एंकर इन्वेस्टर की हमने बात कर ली। अब हम इसको कुछ पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं कि कंपनी के पीयर्स कौन कौन से हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि किचन अप्लायंस की कंपनी है तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में हॉकिंस और प्रेस्टीज ही आता है। तो यहाँ पे प्रेस्टीज का आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छी प्रॉफिट बना के दिया है, वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी है, वेल्थ बना के देने वाली कंपनी है। तो इसके साथ अगर हॉकिंस की बात करें तो हॉकिंस का भी आप देखेंगे फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। ये दोनों ही जो हॉकिंस और प्रेस्टीज है वो वेल्थ जनरेटिंग कंपनीज हैं। तो अगर हम स्टोवक्राफ्ट की बात करें यहाँ पे, तो जिस तरीके के जिस सेक्टर की ये कंपनी है, कंजप्शन सेक्टर की कंपनी है, किचन अप्लायंसेज है इसके पास है, यूटेंसिल्स है, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। तो अगर इस तरीके से हम इस चीज में बात करें तो कंपनी जो है काफी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है आगे। लेकिन और भी कुछ अदर इश्यूज, जैसा मैंने आपको बोला कि कंपनी का जो प्रॉफिट मेकिंग है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कंपनी में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं। तो इसलिए हम कुछ सडन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो है प्रेस्टीज और हॉकिंस जैसा करके वेल्थ जनरेट करके दे सकती है, फिलहाल तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन कंजप्शन जो है, कंपनी कंजप्शन बेस्ड है और ऐसी कंपनीज जो है आगे अच्छा करती हैं। तो ये हमने पीयर कंपैरिजन देख लिया इसका। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें एक डीमेरिट सबसे बड़ा यही है कि इसका कुछ लीगल इशू चल रहा है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अगर हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रे मार्केट प्रीमियम आज ये सेकेंड डे के एंड में मैं वीडियो बना रही हूँ।
तो पहले आप 2 दिनों का देख सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका 90 से 100 के बीच था, जो आज घट के काफ़ी कम हो गया है, 75 टू 80 आ गया है। तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी कम है, तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये भी जो है एक सही साइन नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें कि सेकेंड डे में इसका सब्सक्रिप्शन कैसा रहा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कैसी डिमांड आ रही है इसकी, तो ये देखिए आज सेकेंड डे के एंड में अभी ऑलमोस्ट मैं 4 क्लॉक के आसपास ये बना रही हूँ शाम को वीडियो। तो देखिए टोटल इसका जो है 2 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा 2 टाइम्स तक इसका ये सब्सक्राइब हो चुका है। एक ही दिन बचा है। अगर हम क्यूआईबी की बात करें तो 0 है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल का आप देखते हैं 0.33 है। सारा आपको रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें आपको दिखेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं 2 टाइम सब्सक्राइब है, एक डिसेंट लिस्टिंग डिसेंट इसमें डिमांड आई है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें ठहरना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कंपनी को थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में कुछ इश्यूज भी हैं। तो इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे फ्यूचर में जाके कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है, तो कंपनी को ट्रैक करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आप लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो जो हमारा थंब रूल है कि आपको थर्ड डे तक इसको चेक करना है, मॉनिटर करना है। अगर ये कल तक 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाती है तो फिर इसकी डिमांड बहुत अच्छी मानी जाती है, आप इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको कहाँ से अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट है तो आप अपने ज़ेरोधा अकाउंट पे जाके डैशबोर्ड में जाएंगे। आप अपने अकाउंट में जाएंगे तो आपको कंसोल दिखेगा। कंसोल में जाके आपको यहाँ से पोर्टफोलियो में जाना है, जहाँ पे आपको आईपीओ दिख जाएगा। आईपीओ में देखिए जो भी हमारे अभी है, अभी तो रिसेंट में हमारा स्टोक्राफ्ट चल रहा है, आपको अप्लाई करना है। अभी करेंटली ओपन है। तो यहाँ आपको मैंने बोला था कट ऑफ प्राइस पे आपको जो हाईएस्ट प्राइस है उस पे आपको अप्लाई करना है। कितने लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ बहुत ईजिली जाके आप जो है आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिस्टिंग के लिए ज़रूर अप्लाई करें, और नहीं तो आपको अगर डर लगता है, आप कॉन्शियस है, तो आप कल तक के लिए का वेट करें। कल तक देखें, अगर 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है तो आप इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।